गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज द हिंदू की वोकैबुलरी में आपका स्वागत है। पहली हेडलाइन है जिसमें फ्रजाइल और ट्रूस नाम के दो वर्ड्स हैं। फ्रजाइल को फ्रजील भी बोलते हैं। फ्रजील का या फ्रजाइल का मतलब होता है नाजुक। ट्रूस का मतलब तो आपको पता ही होगा, जहां तक मेरा ख्याल है दोनों पक्षों के बीच में एक सुलह हो जाना, संधि हो जाना। तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि संधि हो ही नहीं पाई। फिर एक हेडलाइन है कि बांग्लादेश मिनिस्टर हिंट्स एट टेकिंग हसीना एक्सट्राडिशन फॉरवर्ड। तो एक्सट्राडिशन का मतलब होता है एक देश से किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जिसने शरण ले रखी हो, दूसरे देश में मांग लेना उनको कि भाई ये हमारे को सौंप दो। तो हसीना के बारे में आपको पता ही होगा। उसके बाद में अगले पेज पर उन्होंने कोई अच्छा सा वर्ड नहीं दिया है किसी भी जगह पर। और उसके बाद एक है हरियाणा फार्मर्स ब्लॉक रोड्स टू अपोज न्यू क्रॉप प्रोक्योरमेंट रूल्स। तो क्रॉप प्रोक्योरमेंट में तुम समझ सकते हो कि भाई प्रोक्योर का मतलब होता है वापस लेना। इसका मतलब है कि फसलों की कीमत से रिलेटेड या फसलें बर्बाद हो गई हैं तो उनका मुआवजा, उससे रिलेटेड ये वर्ड आप समझ सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही सिंपल से वोकैबुलरी यूज कर रखी है। एक जगह प्रोब वर्ड यूज किया है कि भुजबल्स चॉपर लैंड्स ऑन पार्किंग स्पॉट विल प्रोब चीफ मिनिस्टर। तो प्रोब का मतलब तहकीकात करना। और चॉपर कई बच्चे नहीं समझते हैं, बहुत पहले मैं भी नहीं समझता था जब मैं नया नया अखबार पढ़ने लगा था कई साल पहले, कि हेलीकॉप्टर को चॉपर क्यों बोल रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर को चॉपर भी बोलते हैं। फिर है इसके अलावा अगले पेज पर कोई बहुत स्टैंडर्ड का वर्ड कहीं पर भी मुझे नजर नहीं आया। एक जगह है कि ड्रग स्मगलर्स टू फेस स्ट्रिंजेंट मेजर्स, J&K LG मनोज सिन्हा। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त। तो वहां पे ड्रग्स फैला रहे हैं पाकिस्तान वाले, तो उनको जितने भी ड्रग पैडलर्स हैं उनको सख्त सजा मिलेगी या ये लोग सख्त हो जाएंगे, उससे रिलेटेड ये वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। फिर है It could have been our daughter, rape victim's mother draws divergent responses in campaign. डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग रिस्पॉन्स, है ना। कन्वर्जेंट का मतलब एक जैसा रिस्पॉन्स, एक जगह इकट्ठे हो जाना। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग। और रीट्रेट्स एक वर्ड आ रहा है, बार बार अखबारों में आता है। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, जिन बच्चों को ये नहीं लगती है मैं उनको बता दूं, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या है, एक 4 या 5 हजार वर्ड्स ही वो बार बार यूज करते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट बार बार न्यूज़पेपर पढ़े तो उसकी कुछ ही दिनों में वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है। रीइटरेट्स का मतलब है दोहराना, फिर से किसी बात को कहना। रीइटरेट यानी इटरेट भी एक वर्ड है इंग्लिश में। इटरेट मतलब कहना, ठीक है। फिर एक वर्ड आया टॉर्पिडोइंग ऑफ ईरान शिप अ फर्स्ट फॉर इंडियन ओशन रीजन मस्ट नॉट हैपन अगेन। तो टॉर्पेडो का मतलब होता है ये जो पानी के अंदर आजकल ईरान लगा रहा है ना एक खास किस्म की विस्फोटक पदार्थ, तो उसके लिए टॉर्पेडो वर्ड आजकल यूज किया जाता है। वैसे ये एक मछली होती है और इसकी डिटेल में जाओगे तो ये नमनेस के लिए लैटिन से लिया गया एक वर्ड है, ठीक है। आपको बस ये वर्ड याद रखना है, टॉर्पेडो, TORPEDO। टॉर्पेडो का मतलब कहीं ना कहीं पानी में बिछाई गई माइंस जो है, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है। उसके बाद अच्छा सा कोई वर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा है। और आगे जाकर के कैटलिस्ट एक वर्ड आ रहा है, एल्यूमिनियम ऑल्टरनेटिव इमर्जेस टू कॉस्टली कैटलिस्ट्स इन फार्मा। तो कैटलिस्ट का आपको पता ही होगा, एल्यूमिनियम एक कैटलिस्ट, प्लेटिनम एक कैटलिस्ट होता है वैसे तो, लेकिन ये एल्यूमिनियम कैटलिस्ट की बात करें। कैटलिस्ट का मतलब होता है किसी एक्शन को तेज कर देना, रिएक्शन को तेज कर देना। केमिस्ट्री में यूज होता है, उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर एक अच्छा आर्टिकल है, व्हाट इज एंथ्रोपिक क्लॉड माइथोस मॉडल। ये सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। ये साइबर नेटिक्स और साइबर सिक्योरिटी को लेकर अच्छा आर्टिकल दिया है इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद में एक वर्ड आ रखा है ले ऑफ। ले ऑफ जो आजकल कंपनियों में बहुत सारी नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, उसको ले ऑफ बोलते हैं। फिर अयातुल्लाज अलीज इन लेबनान, एक और आर्टिकल है जिसमें अलीज का मतलब उसका साथ देने वाले। फिर न्यूक्लियर पैराडॉक्स, एक पैराडॉक्स वर्ड लिटरेचर में बहुत यूज होता है। इसका मतलब होता है विरोधाभास, कहना कुछ और मीनिंग कुछ और निकलना, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने कोई अच्छा वर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
स्पोर्ट्स के पेज पर भी कोई ज्यादा अच्छे वर्ड्स नहीं है। अनबीटन आपको पता ही होगा, अनबीटन का मतलब होता है हरा नहीं पाए उनको, ठीक है। फिर उसके बाद सिजल्स टू अ रिकॉर्ड। सिजल्स का मतलब सिजलर, पकना, बहुत ज्यादा धुआं छोड़ना, यानी कि बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी। एक वर्ड प्रोपेल आ रहा है, प्रोपेल का मतलब प्रोपेलर, एरोप्लेन, इसको हेलीकॉप्टर को भी बोलते हैं, आगे बढ़ने को भी बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने एक मैगजीन दी है, देखो ये द हिंदू की मंडे को मैगजीन आती है। मैगजीन का मतलब है 5-7 पेज एक्स्ट्रा होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। उसमें आर्ट, लिटरेचर, बुक्स, इन सब से रिलेटेड होता है। तो इसमें मुझे आज लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए मोहम्मद हनीफ का एक पाकिस्तानी राइटर है जिन्होंने फंडामेंटल रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बुक लिखी थी, सबको पता होगा, मेरे ख्याल से ये वही है। उनकी बुक है रेबल इंग्लिश एकेडमी, ये आप नाम लिख लेना। उसके बाद कैरिकेचर नेशन आर्टिकल का नाम है, ठीक है। कुछ नेशन है ही ऐसे जिनको कैरिकेचर किया जाए, हमारा देश भी कोई कम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वियरनेस ऑन माई प्लेट, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। क्वियरनेस, अब क्वियर वर्ड आजकल होमोसेक्सुअल्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्वियर का मतलब अजीब भी होता है, कि आजकल बच्चों की प्लेट बड़ी अजीब होती जा रही है। आप देखा करो, अलग अलग चीजें लोग खाते हैं, जो खाना चाहिए वो तो नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते रहते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई आइडियाज, दे आर रिजर्व फॉर माई सेल्फ ओनली, शुड नॉट टेक ऑफेंस। फिर एक जेनजी की लैंग्वेज का अच्छा आर्टिकल आया है, यस्टरडेज। यस्टरडेज की स्पेलिंग लिखी है इन्होंने YESTERDAZE, और आर्टिकल का नाम है क्विट बिंग डेल्यूलू। डिल्यूजन को आजकल की जनरेशन डेल्यूलू बोलते हैं। उसमें एक वर्ड आ रहा है रेमिनीस, तो REMINISCE, रेमिनीस का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना, ठीक है। फिर उसके बाद में डायलिंग इनटू लैंडलाइन नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है अपने पुरानी बातों को याद करना। मोस्टली नॉस्टैल्जिया अच्छी चीजों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बुरी चीजों के लिए भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर है ऐसे करके इस अखबार में ये सब वोकैबुलरी थी। थैंक यू वेरी मच।